किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद के बारे में। और हम आपको इस वीडियो में केंचुआ खाद बनाने में लगने वाले खर्च तथा अगर आपको इसका बिजनेस करना है तो इस वीडियो के जरिए आपको इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब सबसे पहला मुद्दा ये है कि अगर केंचुआ खाद बनानी है तो वो हमारे फसल के लिए कितनी लाभकारी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद ही देख लीजिए। देसी खाद और केंचुआ खाद का एक कंपैरिजन हमने पोषक तत्वों के मुताबिक किया हुआ है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। विद्युत चालकता केंचुआ खाद में काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल खाद के मुकाबले, जो फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें एनपीके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है देसी खाद के मुकाबले। बाकी घटक जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक जो आप बाद में खेत को पहुंचाते हो, वो आपको इस केंचुआ खाद में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जो डायरेक्टली आपके मिट्टी में जा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो केंचुआ खाद हमारे फसल के लिए काफ़ी अच्छी है। ये मिट्टी में जल्दी मिक्स भी हो जाती है और बाकी रासायनिक खतों की बात करें तो उसकी तुलना में ये काफ़ी सस्ती भी है। यानी अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हो तो इसके दो फायदे हैं। एक, आप अपनी खेती में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दो, आप इसको बेचकर पैसे भी कमा सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट को एक बिजनेस की नज़र से देखकर उसमें लगने वाला कॉस्ट एनालिसिस आपको बताया है। अगर आप केंचुआ खाद कैसे बनानी है, कितने प्रकार से केंचुआ खाद बन सकती है, कौन से नस्ल के केंचुए हमें इससे लेने पड़ेंगे और वो कहाँ से लेने पड़ेंगे, केंचुआ खाद कहाँ पर बेचनी पड़ेगी, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल वेस्टेक को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारी अगली वीडियोस में इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग का कुल क्षेत्र है 100 वर्ग मीटर यानी 100 स्क्वायर मीटर, और इससे हमें कुल 50 टन वर्मी कंपोस्ट मिलेगा पूरे साल में। और इसमें से हमें लगभग 45 क्विंटल केंचुआ उत्पन्न होंगे। और एक खाद बनाने में यानी एक पूरा प्लॉट कंप्लीट होने में लग जाते हैं 3 महीने, यानी एक साल में 4 प्लॉट आप निकालोगे। बात करते हैं अनावर्ती खर्च यानी कैपिटल कॉस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको कुल खर्च आएगा 49,500 का। वर्मी बेड कैसे बनेगा, उसका आकार क्या होगा, इसका पूरा विवरण मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। 550 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको खर्चा आता है, तो उससे होते हैं 49,500 रुपये। शेड बनाने के लिए हमें कुल 100 स्क्वायर मीटर का शेड बनाना है, 250 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसके हो जाते हैं 25,000 रुपये। बात आती है केंचुआ खरीदने का खर्च। जी हाँ, हमें पूरे 90 किलोग्राम केंचुए लगने वाले हैं, जिसका रेट है 200 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 18,000 के हमारे हो गए केंचुए। केंचुओं को लाने के लिए आपको मान लीजिए 500 रुपये खर्च आएगा, क्योंकि 90 किलोग्राम है तो आपको बड़ी गाड़ी उसको नहीं करनी होगी। अब ये सब करने के लिए आपको कुछ मशीन लगेंगे, कुछ यंत्र लगेंगे, तो उसका विगतवार मैंने नीचे बताया हुआ है। तो कुल मिलाकर हमें कैपिटल कॉस्ट यानी अनावर्ती खर्च हो जाता है 1,30,650 रुपये। खाद बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि कुछ कचरा, और हमें कुल कचरा चाहिए 720 क्विंटल यानी लगभग 72 टन। अब ये जो कचरा है ये मान लीजिए 30 रुपये प्रति किलो से हमने बाहर से लिया है, तो इसके हो जाते हैं 21,600। अगर आप एक फार्मर हो तो आपको कचरा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपके खेत में जमा होने वाले जैविक कचरे का उपयोग आप इसके लिए कर सकते हो, जिससे आप लगभग 21,000 रुपये बचा लेते हो। दूसरा आता है वर्मी बेडों में कचरा भरने के लिए आपको मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए हमने कैलकुलेट किया है 800 रुपये। याद रखिएगा, हमने मजदूरी काफ़ी कम यहाँ पर ली है, लेकिन कई बार किसान भाई अपने खुद परिवार वालों की मदद से ये काम करेंगे तो इसमें मजदूरों का खर्च भी आपका बच सकता है। फिर भी मान लीजिए 800 रुपया आपको इसमें खर्च आया। अब याद रखिएगा कि एक वर्ष में 72 टन कचरे से आपको खाद मिलेगी 504 क्विंटल यानी 50.4 टन। अब इनमें से 4 क्विंटल
हमने ये समझा कि वो वेस्ट हो गई या फिर साफ सफाई में वो खराब हो गई, तो उसमें बचे 500 क्विंटल। अब हम इसको भरेंगे बैग में। एक बैग आती है 40 किलो की, यानी कुल बैग हमें लगेंगे 1250 रुपये। अब बैग में खाद भरने के लिए प्रति बैग 2 रुपया खर्चा आएगा, ये पकड़ के चलो, तो उसके हो गए 2500 रुपये। जो बैग हमने फिल किए उसको सिलाई करनी पड़ेगी, तो 50 पैसे प्रति बैग के हिसाब से खर्चा आएगा 625 रुपये। मान लीजिए आपने एक मजदूर वहाँ पर रखा है पूरे साल के लिए, जिसको आप 24,000 रुपये पूरे साल का देते हो। केंचुआ खाद के लिए पूरा दिन मजदूर का वहाँ रुकना ज़रूरी नहीं है, वो पार्ट टाइम यानी 2-3 घंटे काम करके भी ये काम कर सकता है, जिसकी वजह से उसको हम धनराशि भी कम देंगे। अब जो हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया है उसके ढकने के लिए बोरियां लानी पड़ती है, यानी लगभग 180 बोरियां लगती है। वो कैसे लगेंगी इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है, और वीडियो के अंत में भी मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। एक बोरी मिल जाएगी आपको 10 रुपये की, तो इसके हुए 1800 रुपये। खाद भरने के लिए जो बैग हमने लिए थे ऊपर, खाद भरने के लिए जो हमने बैग लिए वो लगने वाले थे हमें 1250 रुपये। एक बैग की खरीदी कीमत है 10 रुपये, यानी हमें लग जाएंगे 12,500 रुपये बैग के लिए, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट फिल करने वाले हैं। यानी प्रथम वर्ष में कुल खर्च कितना आएगा इसका एक बार हिसाब करें, तो कुल कैपिटल कॉस्ट यानी अनावर्ती खर्च आया हमारा 1,30,650 रुपये। उसके बाद कुल रिकरिंग कॉस्ट यानी आवर्ती खर्च आया 63,825 रुपये। यानी कुल खर्च आया हमें पहले साल में 1,94,475 रुपये। अब महत्व की बात करते हैं कि प्रतिवर्ष कुल आय आपको कितनी मिलेगी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, 50 टन हमारी खाद हम बेचने वाले हैं। खाद का बिक्री दर है 120 रुपये प्रति बैग। एक बैग में है 40 किलो, यानी मात्र 3 रुपये किलो के हिसाब से हम खाद बेच रहे हैं, जिसके हो जाते हैं पूरे साल में 1.5 लाख रुपए। और केंचुओं की बिक्री से आए, यानी जो केंचुए पैदा हुए हैं, जो हमने सिर्फ 90 केजी लाए थे, उनकी मात्रा हो जाएगी पूरे साल में लगभग 4,500 किलो, यानी 450 क्विंटल, जिसमें से 250 क्विंटल केंचुए आप बेच सकते हो। तो उसके हिसाब से 100 रुपये से हमने लिए थे, तो 100 रुपये से ही हम बेचेंगे प्रति किलो के हिसाब से, तो उसके हो जाते हैं 2.5 लाख रुपए। यानी इस पूरे प्रोजेक्ट से यानी 500 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और केंचुए आपको मिलेंगे 4 लाख रुपए। याद रखिएगा हमने खर्च किया था 1,94,475 रुपये, यानी प्रथम वर्ष में आपको मिलेंगे 2,05,525 रुपये। जी हाँ, और एक वर्ष के बाद हमारी जो कैपिटल कॉस्ट है वो तो हमने पहले साल में ही रिकवर कर ली, यानी आपकी बची रिकरिंग कॉस्ट। हमारी रिकरिंग कॉस्ट है 63,825 रुपये, यानी आपका कुल प्रॉफिट हो जाता है 3,36,175 रुपये। जी हाँ किसान भाइयों, और मान लीजिए इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत आपको आती है कि आपका वर्मी कंपोस्ट बिकेगा कहाँ पे। याद रखिएगा, आप इस वर्मी कंपोस्ट को अपने खेत में भी प्रयोग करोगे तो इससे ज़्यादा आपके फसल का उत्पादन से आपको मुनाफा होने वाला है। और मुझे यह लगता है कि अभी हमारे जो किसान भाई हैं वो जैविक खाद की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्ट बेचने में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है। स्क्रीन पर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते वक्त कुछ एजम्पशंस यानी कुछ बातें गौर की गई है, उनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर आप पहले से ही वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हो, आपके पास पैकेजिंग फैसिलिटी भी है, और अगर आप अपना खाद बेचना चाहते हो तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हम आपसे संपर्क करके आपका वर्मी कंपोस्ट बिकवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे वेस्टेक चैनल को, क्योंकि हम खेती तथा ट्रैक्टर से जुड़े नवनवीन वीडियोस लाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।